से लाहौर पुलिस मुसलसल इस पे मेहनत कर रही है इस केस में। और हम लोगों ने उस पर जब काम किया, उनके वहाँ पे बिल्कुल मेन गाजी रोड पे उनका घर है जिस पे ये फायरिंग हुई। तो उसमें काफ़ी सारे क्लूज़ हमारे सामने आए और हमने अपनी तफ्तीश बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में की और ऐसे काफ़ी सारे लोगों को हमने पकड़ा जो इस तरह के कामों में मुलव्वस होते हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक सबका रिकॉर्ड याफ्तागान निकाले और उसमें हमारी जो CIA की टीम है उसको एक क्रेडिट जाता है कि इन्होंने इस केस को बाकायदा ट्रेस आउट किया और उसके बाद वो मुल्ज़म गिरफ़्तार कर लिया और मुल्ज़म ने फिर हमें सारी की सारी बात तफसीलात के साथ बताई है। अभी हम उसके बयान को वेरीफाई मज़ीद कर रहे हैं चूँकि बड़ा इंपॉर्टेंट केस है और इसके काफ़ी सारे एंगल हैं, इसके काफ़ी सारे पहलू हैं जिस पे बात हो सकती है। ये मोहसिन उर्फ लंबा नाम का एक लड़का है। ये मिलत पार्क के इलाके में समनाबाद का रिहायशी है, वहाँ पे रहता है और बड़ा वहाँ पे मारूफ गुंडा है, अंडरवर्ल्ड से इसका ताल्लुक़ है और 14 से ज़्यादा मुकदमात इस पे इससे पहले मौजूद हैं जिसमें हवाई फायरिंग है, इक़दाम कत्ल है और इसी नौइयत के मुकदमात ये साबिक़ा करता रहा। तो इसके इंकशाफात बड़े दिलचस्प हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं इन्वेस्टिगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और मौजूदा हालात में उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। उसने हमें ये बात बताई है कि ही वॉज गिवन मनी बाय ज़ुबैर खान न्याजी एंड ही देन कंडक्टेड दिस एक्शन। उसने फिर ये काम किया, ये फायरिंग की। मकसद ये था कि जिसको भी हम वेरीफाई कर रहे हैं, दीज आर ऑल अनवेरीफाइड क्लेम्स। हमने उसको गिरफ़्तार रात को किया और उस पर फिर हमने फिर मेहनत की। इससे पहले भी हमने उसको काफ़ी मुश्किल से काबू किया चूँकि काफ़ी इवेसिव था और चाहता यही था कि हम किसी तरह से ही हमारे काबू ना आए। उससे फिर मज़ीद इसके क्लेम्स हम कर रहे हैं। एक और टारगेट भी इसका था, अगेन अ वेरी सीनियर लॉयर वॉज हिज टारगेट। बड़े मुमताज़ कानूनदान हैं, वो भी उस रात फ़ौरन वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने रिस्पॉन्ड भी किया। हम सब जानते हैं लतीफ़ खोसा साहब का बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है लीगल फ्रेटर्निटी में, उनकी एक अपनी इज़्ज़त है, एक नाम है और उसके अलावा वो गवर्नर साहब गवर्नर भी रहे हैं पंजाब के। तो इस हवाले से लोगों को बड़ा इनसिक्योर फील कराया गया कि एज इफ़ पुलिस एंड स्टेट इज़ नॉट एबल टू प्रोटेक्ट पीपल। तो उस चैलेंज को हमने सामने रख के इस पर मेहनत की और ये केस हमने वर्कआउट किया है। हम इसको आगे मज़ीद जो तफ्तीश होगी आपसे फॉलोअप्स भी कर लेंगे। तो ये दिस वाज द इनिशियल जो हम आपसे शेयर करना चाह रहे थे। अगर आपके कोई 2 या 3 क्वेश्चन हैं, आई विल टेक दोज क्वेश्चंस। और फिर बुनियादी मकसद क्या था? ये स्पेकुलेशन में चला जाएगा, लेकिन अभी तक से जो हमें समझ आया वो ये है कि ये चाहता ये था, ये जो लोग भी ये काम करवाना चाहते थे वो चाहता ये थे कि वकला में और हुकूमत में, स्टेट के इंस्टीट्यूशंस में किसी किस्म के फ्रैक्चर्स आ जाएं, उनमें ताल्लुकात कशीदा हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाए जिसके साथ वकला की जितनी भी बॉडी है विच इज़ अ वेरी वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक बॉडी, वो उनमें कोई रॉन्ग मैसेज चला जाए। इस तरह की मुलजिम आपने गिरफ्तार कर दिया है। इससे पहले लतीफ़ खोसा साहब के साहबजादे पे भी फायरिंग हुई थी और इनकी कोई जाती रंजिश थी या कोई सियासी तौर पे, क्योंकि लतीफ़ खोसा साहब कुछ स्टेटमेंट्स भी ऐसे दे रहे थे। और दूसरा जो आपने बताया कि एक सीनियर वकील जो थे वो भी थे, उसमें कोई एतजाज एहसन का नाम शामिल है या कोई सरकारी वकील था प्लीज वो भी था? और ये अकेला था? अभी तक से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो आपने नाम लिया है गालिबन एतजाज एहसन साहब वॉज हिज नेक्स्ट टारगेट, जो अभी तक से हमें है। लेकिन हम सारी चीज़ों को फिर बार बार वेरीफाई कर रहे हैं। आपको बताना इसलिए ज़रूरी था कि जो काम हो गया उस जिंक्स को तोड़ा जाए ताकि रॉन्ग मैसेजेस और जो ब्लफ किया जा रहा है या होता है मिस इन्फॉर्मेशन का वो ना हो। ये बता दें कि दिस इज द फर्स्ट टाइम इन पंजाब पुलिस हिस्ट्री कि मुद्दई जो है वो कह रहे हैं कि जो मुल्ज़िम पकड़ा गया वो मेरा मुल्ज़िम नहीं है। तो इसकी क्या वजह है, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरा ख्याल है आप पहले नतीजा अखज़ कर रहे हैं। हम तो अभी आपको सबको बता रहे हैं, अभी तो उनको भी नहीं पता है कि मुल्ज़िम। बात हुई है तो उनका ये कहना है कि ये मेरा मुल्ज़िम नहीं है, ये क्यों कह रहे हैं? मैं तो किसी की बात को, स्टेटमेंट को क्वेश्चन नहीं कर सकता। इज़ अ वेरी ऑनरेबल मैन, मैं किसी को कॉन्फ्लिक्ट नहीं करूँगा। हम तो अपना काम कर रहे हैं, एविडेंस बेस्ड मैंने काम किया है। अदालत में इसका फैसला होना है और एविडेंस अगर होगा तो ये केस चलेगा, नहीं होगा तो उसके साथ होगा। काफ़ी मरतबा ऐसा होता है कि
जो विक्टिम्स होते हैं हम उनकी बात को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और उनसे अब भी हम रब्ता करेंगे, उनसे फिर उनका वर्जन लेंगे। लेकिन जो हमने प्रोफेशनल काम किया वो मैंने आपसे शेयर कर। कैंट का इलाका है, वहाँ पर ताजिर से 5 करोड़ भत्ता मांगा गया है, इस पर थोड़ा सा बताइएगा कि कहाँ तक पहुँचा, ये क्या हकीकत है, इसको सच मिला है? जी, भत्ते के काफ़ी सारे केसेस लाहौर पुलिस ताला की मेहरबानी से एक दो ऐसे ज़रूर हुए कि लोग हनी ट्रैप होकर यहाँ से बाहर गए। यहाँ पे रहते हुए लाहौर में रह के काफ़ी अरसे से कम मेरी जब से यहाँ पे तैनाती है, CCPO साहब की, IG साहब की बड़ी सख्त इस पर इंस्ट्रक्शन है, कोई भत्ता देने वाला काम नहीं है। हम बिल्कुल किसी किस्म को अलाउ नहीं कर रहे। काफ़ी सारे ग्रुप भी पकड़े, आप लोग जानते हैं, हम आपको गाहे बगाए बताते रहते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से अगर कोई बात है तो काइंडली मुझसे बात। एक मैं सुन लेता हूँ, आपकी बात भी सुनते हैं बाबर साहब, आपकी बात भी सुनते हैं। शूटर्स के हवाले से क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? जैसे आपने बताया कि ये भी बकायदा एक टारगेट किया गया था, इसके साथ और भी साथी, और शूटर्स के हवाले से लाहौर में जो मुतल्लिक है उनके हवाले से क्या कार्रवाई? जी, आप जानते हैं SSP CIA लियाकत मलिक साहब जो है वो शूटर्स पे खास तौर पे उनका फोकस है और बड़ा रेगुलरली आपको फीडबैक आती है, हम उसमें आपसे राब्ते में भी हैं। और हमने यहाँ पे ज़रा किसी का हमें अंदाज़ा भी हुआ कि वो शूटर है या इस तरह के काम कर रहा है तो हमने उसे पिक किया और हमने फिर पूरे अपना प्रोसेस को आगे लेके गए हैं। तो उस पर तो आपको मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा फीडबैक रेगुलरली आ रही है और हर हफ्ते कोई ना कोई खबर होती है। मैं इस वक्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन बड़ा रेगुलर हमारा ये एक एरिया ऑफ फोकस है। इसमें हम बिल्कुल किसी किस्म की कोताही नहीं बरतते और हम अफोर्ड भी नहीं करते। लाहौर जैसे शहर में अगर लोगों ने सिक्योर फील नहीं होना तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सर, आपका सवाल। साहब ये बताइएगा कि 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं उसमें 40 के करीब बंदों की ज़मानतें हो चुकी हैं, क्या तफ्तीश नाकस है जिसकी वजह से ज़मानतें हो रही हैं? और CCPO साहब भी इस वजह से नाराज थे शायद, तो क्या वजह के ये ज़मानतें जो हो रही हैं? मैं 9 मई के वाक़यात पे अलहदा से आपसे बात कर लूँगा, लेकिन मैं सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ज़मानत का हक़ कानून में मौजूद नहीं है? 2 साल बाद 2 महीने बाद अगर किसी को कानून के मुताबिक बेल मिलेगी तो एज अ पुलिस ऑफिसर हमने तो हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की और ठीक काम करने की बात की है। आप उसको देख लें। तफ्तीश को नाकस करने के बारे में आप जो राय बना रहे हैं या कह रहे हैं, नैरेटिव्स की गेम है। एविडेंस नहीं, ऐसा हम कोई काम नहीं कर रहे जी। शवाहिद बिल्कुल मौजूद हैं। आपको कल भी एक आपने रिपोर्ट देखी फॉरेंसिक्स में, आपके 2 साइंटिफिक बेसिस पे कर रहे हैं। मैं एक आखिरी स्टेटमेंट आपको 9 मई के हवाले से देना चाहता हूँ। इट इज़ साइंस वर्सेस सोसाइटी। जो फेंसिंग आई, जहां जहां जिसका नंबर आया, वो कोई भी तोप था, ही वॉज अरेस्टेड देयर एंड देन, और हमने उसके मुताबिक। ये बताइएगा कि 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं उसमें 40 के करीब बंदों की ज़मानतें हो चुकी हैं, क्या तफ्तीश नाकस है जिसकी वजह से ज़मानतें हो रही हैं? और CCPO साहब भी इस वजह से नाराज थे शायद, तो क्या वजह के ये ज़मानतें जो हो रही हैं? मैं 9 मई के वाक़यात पे अलहदा से आपसे बात कर लूँगा, लेकिन मैं सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ज़मानत का हक़ कानून में मौजूद नहीं है? 2 साल बाद 2 महीने बाद अगर किसी को कानून के मुताबिक बेल मिलेगी तो एज अ पुलिस ऑफिसर हमने तो हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की और ठीक काम करने की बात की है। आप उसको देख लें। तफ्तीश को नाकस करने के बारे में आप जो राय बना रहे हैं या कह रहे हैं, नैरेटिव्स की गेम है। एविडेंस नहीं, ऐसा हम कोई काम नहीं कर रहे जी। शवाहिद बिल्कुल मौजूद हैं। आपको कल